महाभारत की कहानी को हम अक्सर धर्म और अधर्म यानी अच्छाई और बुराई की लड़ाई के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि पांडव पूरी तरह अच्छे थे और कौरव, खासकर दुर्योधन, पूरी तरह बुरे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या कोई इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा हो सकता है? महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन इतना सीधा और सरल नहीं होता। ये कहानी हमें इंसानी भावनाओं, रिश्तों और मजबूरियों की गहराई में ले जाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हमारे आसपास की परिस्थितियां और हमारे मन के डर हमें आकार देते हैं। हर किरदार, चाहे वह नायक हो या खलनायक, अपनी अपनी भावनाओं और संघर्षों से जूझ रहा था। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानी मन के अंदर चलने वाले युद्ध की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे प्यार, नफरत, जलन और अहंकार जैसे भाव हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। हम दुर्योधन को एक खलनायक के रूप में जानते हैं, जिसने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उसके मन में भी डर था, असुरक्षा की भावना थी। वह हमेशा अपने चचेरे भाइयों, खासकर भीम की ताकत से खुद को कम महसूस करता था। उसकी हर बुरी हरकत के पीछे कहीं न कहीं यह डर छिपा हुआ था कि उसे वह सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, जिसका वह खुद को हकदार समझता था। ये कहानी हमें यह भी समझाती है कि जिसे हम धर्म कहते हैं, वह भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय और स्थिति के अनुसार धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जो एक के लिए धर्म है, वह दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है। पांडवों ने भी कई बार ऐसे काम किए जिन्हें धर्म के तराजू पर तौलना मुश्किल है। वहीं दुर्योधन ने कर्ण जैसे मित्र के प्रति अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाई, जो उसके चरित्र के एक अलग पहलू को दिखाता है। इसलिए महाभारत को केवल काले और सफेद में देखना सही नहीं है। ये कहानी हमें इंसानी स्वभाव के कई रंगों से परिचित कराती है। इस महाकाव्य का असली संदेश यह है कि हर इंसान के अंदर एक पांडव और एक कौरव छिपा होता है। हमारे अंदर भी अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद हैं। हम हर दिन छोटे छोटे फैसले लेते हैं, जो यह तय करते हैं कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। दुर्योधन और भीम की कहानी हमें यही सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे दो शक्तिशाली राजकुमार, जो भाई भी थे, अपनी प्रतिद्वंद्विता और अहंकार के कारण एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वे अलग रास्ते चुन सकते थे और इस विनाशकारी युद्ध को टाल सकते थे। दुर्योधन और भीम के बीच दुश्मनी की जड्डें उनके बचपन में ही पड्डी गई थी। जब पांडव हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन को लगा कि उसके अधिकार में कोई हिस्सा बटाने आ गया है। वह राजकुमार था और भविष्य का राजा बनने का सपना देखता था, लेकिन पांडवों के आने से, खासकर युधिष्ठिर के बड़े होने के कारण, उसका यह सपना खतरे में पड्डी गया। उसे लगा कि अब उसे वह सब कुछ नहीं मिलेगा जो वह चाहता था। यह असुरक्षा की भावना उसके मन में धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी असुरक्षा ने जलन और नफरत का रूप ले लिया, जिसका सबसे बड़ा निशाना बना भीम। भीम बचपन से ही बहुत ताकतवर था। उसकी शारीरिक शक्ति असाधारण थी। खेल खेल में वह कौरव भाइयों को आसानी से हरा देता था। वह कभी उन्हें पेड्डाच पर चढ़ाकर पेड्डाच हिला देता, तो कभी पानी में डुबो देता। भीम के लिए यह सब शायद एक खेल था, लेकिन दुर्योधन के लिए यह अपमान था। उसे लगता था कि भीम जानबूझकर उसे और उसके भाइयों को नीचा दिखा रहा है। हर बार जब भीम अपनी ताकत का प्रदर्शन करता, दुर्योधन के मन में कड़ीवाहट और बढ़ जाती। उसे लगता कि भीम की ताकत उसके राजकुमार होने के गौरव को चुनौती दे रही है। दुर्योधन के मन में यह भावना घर कर गई कि भीम उसकी शक्ति और अधिकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसे यह डर सताने लगा कि जब तक भीम है, वह कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा। इस डर और नफरत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने भीम को रास्ते से हटाने की भी कोशिश की। उसने भीम को खीर में जहर मिलाकर खिलाया और उसे नदी में फेंक दिया। यह घटना सिर्फ एक बचपन की शरारत नहीं थी, बल्कि यह दुर्योधन के मन में पनप रही उस गहरी दुश्मनी का प्रतीक थी, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। इस तरह जो एक साधारण बचपन की प्रतिद्वंद्विता हो सकती थी, वह एक कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी में बदल गई। दुर्योधन का अहंकार और भीम की ताकत एक दूसरे से टकराते रहे। दुर्योधन ये कभी नहीं समझ पाया कि भीम उसे नीचा नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वह सिर्फ अपनी उम्र के बच्चों की तरह खेल रहा था। वहीं
भीम भी शायद यह नहीं समझ पाया कि उसकी ताकत दुर्योधन के मन में कितना डर और असुरक्षा पैदा कर रही है। दोनों अपनी अपनी भावनाओं में उलझे रहे और उनके बीच की खाई दिन ब दिन गहरी होती चली गई। दुर्योधन हमेशा से बुरा नहीं था। उसे एक खलनायक बनाने में परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ था। सोचिए, एक राजकुमार जिसे बचपन से यही सिखाया गया हो कि वह हस्तिनापुर का भविष्य है, उसके सामने अचानक 5 भाई आ जाएं जो उससे ज्यादा काबिल लगे, तो उसके मन पर क्या बीतेगी। दुर्योधन का जन्म ही एक अजीब परिस्थिति में हुआ था। उसके पिता धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जिस वजह से उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं मिला। ये बात दुर्योधन के मन में हमेशा चुभती थी। उसे लगता था कि उसके पिता के साथ अन्याय हुआ है और अब पांडवों के आने से उसके साथ भी वही अन्याय हो रहा है। उसके इस डर और असुरक्षा को और हवा दी उसके मामा शकुनी ने। शकुनी एक बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटर इंसान था। वह हमेशा दुर्योधन के कान भरता रहता था। जब भी दुर्योधन थोड़ा नरम पद्दाहने की कोशिश करता, शकुनी उसे पांडवों के खिलाफ भद्दा देता। वह दुर्योधन से कहता, यह तुम्हारा हक है, इसे किसी और को मत लेने दो। शकुनी ने दुर्योधन के मन में जलन और नफरत के बीज बोए और उन्हें लगातार सींचता रहा। दुर्योधन अपने मामा की बातों में इतना आ गया कि उसे पांडवों में सिर्फ अपना दुश्मन ही नजर आने लगा। दुर्योधन के व्यवहार के पीछे एक और बड़ा कारण था, उसके पिता धृतराष्ट्र का पुत्र मोह। धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यह प्यार अंधा था। वह जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन वह उसे कभी रोक नहीं पाए। जब भी दुर्योधन कोई गलत काम करता, धृतराष्ट्र उसे डांटने के बजाय चुप रह जाते या उसका पक्ष लेते। इस वजह से दुर्योधन की हिम्मत और बढ़ गई। उसे लगा कि वह कुछ भी कर सकता है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। अगर धृतराष्ट्र ने सही समय पर दुर्योधन को रोका होता, तो शायद महाभारत की कहानी कुछ और होती। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर दुर्योधन को वह बना दिया जिसे हम आज एक खलनायक के रूप में जानते हैं। उसके मन में असुरक्षा थी, उसे अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेने की भावना थी। शकुनी जैसा सलाहकार था जो उसे हमेशा गलत रास्ते पर धकेलता था, और एक पिता था जो उसे कभी सही गलत का एहसास नहीं करा पाया। यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना जिसमें दुर्योधन का अच्छा इंसान बने रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। वह परिस्थितियों का शिकार बन गया और धीरे धीरे अधर्म के रास्ते पर इतना आगे निकल गया कि वहां से लौटना मुश्किल हो गया। अगर दुर्योधन के अहंकार ने आग लगाई, तो भीम के क्रोध ने उसमें घी डालने का काम किया। भीम सिर्फ शारीरिक रूप से ही शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि उनका स्वभाव भी बहुत आक्रामक और गुस्सैल था। वह अन्याय बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। जब दुर्योधन और उसके भाई पांडवों का अपमान करते, तो भीम का खून खौल उठता था। वह अक्सर ऐसी बातें कह देते थे या ऐसी हरकतें कर देते थे जिससे मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ा जाता था। उनका गुस्सा दुर्योधन के अहंकार को और भड़काता था, जिससे दोनों के बीच की दुश्मनी और गहरी हो जाती थी। द्रौपदी के चीर हरण की घटना को ही ले लीजिए। उस भरी सभा में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो भीम ने क्रोध में आकर एक भयानक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कसम खाई कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ देंगे और दुशासन की छाती का रक्त पिएंगे। यह प्रतिज्ञा उनके क्रोध की चरम सीमा थी। हालांकि यह अन्याय के खिलाफ एक आवाज थी, लेकिन इसने सुलह के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस प्रतिज्ञा ने युद्ध को निश्चित कर दिया। दुर्योधन के मन में भीम का डर और बढ़ गया, और वह यह समझ गया कि अब या तो वह रहेगा या भीम। भीम का स्वभाव दुर्योधन से बिल्कुल अलग था। दुर्योधन अपनी योजनाओं को चालाकी और धोखे से अंजाम देता था, जबकि भीम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते थे। उनका क्रोध सच्चा था, लेकिन वह अक्सर बिना सोचे समझे व्यक्त हो जाता था। वह यह नहीं सोचते थे कि उनके शब्दों का सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। युधिष्ठिर जहां धर्म और शांति की बात करते थे, वहीं भीम हमेशा युद्ध और बदले की बात करते थे। उनका यह आक्रामक रवैया कई बार पांडवों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर देता था, और दुर्योधन को यह कहने का मौका देता था कि पांडव शांति नहीं चाहते। इस तरह दुर्योधन का अहंकार और भीम का क्रोध
एक घातक मिश्रण बन गया। दोनों एक दूसरे की आग को भड़काते रहे। दुर्योधन अपने अहंकार में यह देखने में असफल रहा कि वह कितना बद्धा अधर्म कर रहा है, और भीम अपने क्रोध में यह समझने में असफल रहे कि उनकी प्रतिक्रिया स्थिति को और खराब कर रही है। दोनों ही अपनी अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए थे। अगर भीम थोड़ा संयम दिखाते या दुर्योधन थोड़ा विनम्र होता तो शायद इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध टाला जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और उनकी यह व्यक्तिगत दुश्मनी पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बनी। महाभारत की यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। परिस्थितियां हमें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन हमारे अंतिम फैसले हमारे अपने हाथ में होते हैं। दुर्योधन के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। उसे असुरक्षा महसूस हुई, उसे लगा कि उसका हक छीना जा रहा है, और उसे शकुनी जैसा गलत सलाहकार मिला। ये सब परिस्थितियां थीं जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, लेकिन इन परिस्थितियों के जवाब में उसने जो रास्ते चुने वे उसके अपने फैसले थे। उसने दोस्ती और शांति का रास्ता छोड़ धाकर जलन, नफरत और धोखे का रास्ता चुना। उसने चौसर के खेल में छल किया, द्रौपदी का अपमान किया और पांडवों को उनका राज्य देने से इनकार कर दिया। ये सब उसके निर्णय थे। दुर्योधन अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से हमेशा बचता रहा। वह हमेशा अपनी बुरी हरकतों के लिए पांडवों को या अपनी किस्मत को दोष देता रहा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि शायद गलती उसकी भी है। वह यह मान बैठा था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह अपने अधिकार के लिए कर रहा है, और इसीलिए वह सही है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर वह एक बार भी रुककर अपने फैसलों के बारे में सोचता, अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाता, तो वह एक खलनायक बनने से बच सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और उसके फैसलों ने ही उसे इतिहास का एक सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर खलनायक के पीछे एक कहानी होती है। कोई भी जन्म से बुरा नहीं होता। दुर्योधन की कहानी हमें सहानुभूति रखना सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों कोई इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसके गलत कामों को सही ठहराएं। दुर्योधन परिस्थितियों का शिकार था, लेकिन वह अपने कर्मों के लिए भी जिम्मेदार था। हमें यह याद रखना चाहिए कि सहानुभूति और जिम्मेदारी दोनों एक साथ चल सकती हैं। हम किसी की मजबूरी को समझ सकते हैं, लेकिन उसे उसके गलत कामों के परिणामों से मुक्त नहीं कर सकते। अंत में दुर्योधन और भीम की कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारे फैसले ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। जीवन हमें हर मोड़ पर विकल्प देता है, सही और गलत, धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा। हम जो भी चुनते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। दुर्योधन ने घृणा और अहंकार को चुना, और उसका अंत विनाशकारी हुआ। पांडवों ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने अंत तक धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, और अंत में उन्हें विजय मिली। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सही रास्ता चुनने की शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है, और यही शक्ति हमें इंसान बनाती है।